नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। योगी सरकार ने आज बकरीद के ईद उल अज़हा जिसको कहते हैं, बकरीद के उपलक्ष्य में एक ईदी दी है। ईद पर ईदी दी जाती है। ईदी देने का प्रावधान रहता है कि जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो ईदी देते हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ लोगों को आज ईदी दी है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अलीगढ़ के अंदर रोहिंग्याओं की एक खेप पकड़ी है, जिसमें से कुछ लोगों को जेल में भी भेज दिया गया है। यूपी एटीएस ने इन लोगों को पकड़ते हुए जब इनसे पूछताछ करनी शुरू की तो इस पूछताछ में ऐसा कुछ उनके पास नहीं मिला। फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले, फोर्स डॉक्यूमेंट बनाने वाले लोग थे, हमारे देश में एंट्री करवाने वाले लोगों का नाम उसने पर्दाफाश किया है। और इसके अतिरिक्त एटीएस ने जब उनसे और पूछताछ की तो ऐसे लोगों ने ये बताया कि उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो म्यांमार से भागे हुए लोग हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में घुस आए थे। अलीगढ़ जिसके मामले में हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ देश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस प्रकार की अपीजमेंट और इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ में खूब इन्वॉल्वमेंट रहती है। देश के कुछ नगर ऐसे हैं जिनका नाम खूब मशहूर रहता है, जैसे अलीगढ़, मेरठ, गाज़ियाबाद, कानपुर और उधर दिल्ली। ये कुछ बड़े नगर हैं जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं बहुत कुछ रहती हैं। और इसी प्रकार के कुछ स्थान भी हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आती है, जिसमें जामिया मिलिया आती है, जिसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी आती है, बंगाल का क्षेत्र आता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की एक्टिविटीज़ खूब बहुतायत में रहती हैं। अभी बात ये आती है कि क्या बकरीद पर पकड़ना ज़रूरी था। मुसलमानों का कहना यह है कि बकरीद के उपलक्ष्य में ये जो योगी सरकार ने किया है ये ज़बरदस्ती का काम है। ये वो लोग हैं जो सताए हुए हैं, ये वो लोग हैं जो मारे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो इस्लाम के रखवारे हैं और इन्होंने भारत में आकर शरण ली। इसके बावजूद भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको पकड़ लिया। हालांकि लोकल एलआईयू इस पर कार्रवाई कर रही है और लोकल एलआईयू जानने का प्रयास कर रही है। इन लोगों को उठाकर इनका चालान कर दिया गया, इनको जेल भेज दिया गया। हालांकि इन पर पीसी अनाउंस करनी चाहिए। पीसी कहते हैं पुलिस कस्टडी को, और पुलिस कस्टडी अनाउंस करके पुलिस कस्टडी लेकर पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेट करके इनकी और सीरीज़ पकड़ने का प्रयास करती है। एटीएस और लोगों के बारे में जानकारी रखने का प्रयास करती है कि ताकि पूरी सीरीज़ पकड़ी जाए। लेकिन अभी का जो प्रकरण आया उसमें मैजिस्ट्रेट ने इनकी पुलिस कस्टडी न देकर इन लोगों की जुडिशल कस्टडी पुलिस को दी है। जुडिशल कस्टडी पुलिस को जब दी जाती है तो उसमें उतना दबाव नहीं पड़ पाता है और ये बहुत गंभीर प्रकार के प्रश्न हैं। मामला यहाँ पर यह भी बनता है कि सेक्शन 14 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट, हमारे पास दो कानून हैं जिनके तहत ये जो लोग इस हमारे देश में घुस आते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पहला है फॉरेनर्स एक्ट, विदेशी अधिनियम। विदेशी अधिनियम फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14, 14A, 14B, 14C, सेक्शन 14, 14A, 14B और 14C में इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और दूसरा पासपोर्ट एक्ट 1920, पासपोर्ट फॉर एंट्री इन इंडिया एक्ट 1920 में कार्रवाई होती है और इन लोगों को पकड़कर जेल में भेजा जाता है। हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट में हमने आज तक संशोधन नहीं किया। मैं इसको कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 441 से लेकर और सेक्शन 462, धारा 441 से 462 तक इंडियन पीनल कोड में ट्रेसपास है। और ट्रेसपास के मामले में अगर कोई किसी के घर में ट्रेसपास करता है तो 1 साल से लेकर 5 साल या उससे अधिक की सजाएं रहती हैं। घर और जो घर की परिभाषा है उस परिभाषा में चबूतरा भी आता है। अगर कोई किसी के चबूतरे पर अनथराइज तरीके से घुसने का प्रयास करता है या घुसने के बाद अनथराइज तरीके से वहां बैठने का प्रयास करता है तो वो अपराधी कहलाता है और 5 साल तक की सजा के प्रावधान उसमें हैं। लेकिन यहाँ फॉरेनर्स एक्ट की सेक्शन 14 में भी 5 साल तक की सज़ा के प्रावधान है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में कोई घुस आता है और हमारे देश की जो सिक्योरिटी है, जो सिस्टम है, उसको वो थ्रेट पैदा करता है। देश में वो इस प्रकार की गतिविधियां करता है जिससे पूरा देश खतरे में आ जाता है। उसके बावजूद वो व्यक्ति भारत में 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखता है। अलीगढ़ में ये जो 2 लोग 3 लोग
अभी गिरफ्तार किए हैं और पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि कितने और लोग हैं इन विषयों पर। मैं अगर आपको बताऊं तो अलीगढ़ में एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है और ये जो पूरा शहर है, इस शहर में लगभग ऐसा कहा जाता है कि 10,000 या उससे अधिक रोहिंग्यास वास करते हैं। और ये जो 10,000 या उससे अधिक रोहिंग्या वास करते हैं, इनके मामले में अलीगढ़ में लोकल लोग ऐसा बताते हैं कि मखदूम नगर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि सरकारी ज़मीन पर बसा हुआ है और वहाँ पर सरकारी ज़मीन पर लोग आकर तंबू तान लिए और तंबू तानने के बाद वहाँ पर विराजमान हो गए। विराजमान होकर उन्होंने अपने घर बसाने शुरू कर दिए, घर बनाने शुरू कर दिए और लोकल के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, उनके जो राशन कार्ड हैं, ये सब बनवाने का प्रयास किया और बनवा दिए गए हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा कि इसमें पुलिस कस्टडी नहीं दी गई है, तो फिर ये फोर्ज डॉक्यूमेंट का भी मामला बनता है और फोर्ज डॉक्यूमेंट के मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे हो और कौन कौन लोकल लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसमें कॉन्स्पिरेसी का भी मामला सेक्शन 14B(c) में आता है, जिसमें ये कहा गया है कि जो अबेट करने वाले लोग हैं, यानी कि जो दुष्प्रेरण करते हैं और इस प्रकार के लोगों की सहायता करते हैं, उनको एड प्रोवाइड करते हैं या उनके इस प्रकार के कार्ड बनाते हैं, वो भी उतने ही दोषी हैं जितना कि ये एंट्री मारने वाला। मेरा विचार ये है कि देशद्रोह किसको कहते हैं? अगर ये लोग जो प्रशासन को, जो बॉर्डर पुलिस को, जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को धता बताकर देश में घुसते हैं, अगर ये देशद्रोह नहीं है तो फिर देशद्रोह की परिभाषा आखिर क्या है? क्योंकि जब हमने ट्रेसपास में भी 5 साल की सज़ा रखी है और इन बातों इस कानून में भी जो ट्रेसपास करके भारत में घुसे हैं, इनके लिए भी 5 साल की सज़ा का प्रावधान रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम हमारे घर में घुसने वाला और हमारे देश में घुसने वाले में कोई फ़र्क नहीं समझते। हमारा पड़ोसी अगर मेरे घर में घुसता है तो भी 5 साल का दोषी है और हमारा दुश्मन अगर हमारे देश में घुसता है, जो पूरे देश के लिए खतरा बनता है, तो भी 5 साल की सज़ा के प्रावधान हैं। मुझे लगता है कि अभी तो ये आवश्यकता बहुत ज़्यादा है कि फॉरेनर्स एक्ट में या पासपोर्ट एक्ट जो कॉलोनियल टाइम के कानून टाइप के हैं, उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। और जो ट्रेसपास करने वाला, देश में ट्रेसपास करने वाला व्यक्ति है, जो देश में घुसने वाला व्यक्ति है, जो देश की सिक्योरिटी को धता बताने वाला व्यक्ति है, उसको उम्र कैद की प्रावधान होने चाहिए और उन देशों में डिप्यूट करने के प्रावधान होने चाहिए। आज भी इन लोगों को उन देशों में डिप्यूट करते हैं। जहाँ तक बात UNHRC की आती है, एक बड़ा भारी पंगा यहाँ पर भारत में फैला दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के कार्ड बनवा देते हैं ये लोग, फर्जी हैं या असली हैं ये पता नहीं, लेकिन ये लोग उनके कार्ड बनवा देते हैं। जबकि भारत सरकार इंटरनेशनल फोरम पर ये बता चुकी है कि ना ही हम रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 के पार्ट हैं, ना ही 1967 के पार्ट हैं। भारत ने कभी भी किसी को भी रिफ्यूजी, यानी कि इंटरनेशनल लॉज के तहत रिफ्यूजी देना ही पड़ेगा। जो लोग वहाँ से सताए, यहाँ से सताए हुए देश में घुस आए, उनको रिफ्यूजी का स्टेटस देना ही पड़ेगा। ऐसे किसी भी कानून का हिस्सा भारत सरकार नहीं है और भारत को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो ह्यूमन राइट कमीशन को यहाँ पर माने या जो लोग रिफ्यूजीज़ हैं उनके ह्यूमन राइट कानूनों को माने। अब बात यहाँ पर आती है कि ये लोग जो भारत में घुस आए हैं, क्या इनके कोई राइट्स हैं? तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस को धता बताकर आया है, जो बॉर्डर क्रॉस करके आया है, बॉर्डर क्रॉस करते समय सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर सकते हैं? बॉर्डर क्रॉस करते समय सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे लोगों को तत्काल गोली मार सकते हैं और वहीं पर उनको दफन कर सकते हैं। लेकिन वो बॉर्डर से क्रॉस कराए और बॉर्डर क्रॉस करते समय सिक्योरिटी फोर्सेस से चूक गए या किसी ने उनकी मदद कर दी तो वो इंटर कर गए। अब ये लोग जो इंटर कर गए, अब इनको अब यहाँ फंडामेंटल राइट दीजिए। कमाल की बात है कि बॉर्डर पर अगर पकड़े जाते तो इनको गोली लगती और बॉर्डर से ये किसी तरह से भाग अंदर घुस आए तो अब इनके ह्यूमन राइट की बात लोग करते हैं और कहते हैं कि इनके मानवाधिकार हैं। भारत सरकार ने लगातार इस बात पर कहा है, अभी यूएनओ में भी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की बैठकों में भी और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में भी भारत सरकार ने साफ कहा है कि भारत किसी भी रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का पार्ट नहीं है, 1967 का पार्ट नहीं है। इसलिए भारत में कोई भी रिफ्यूजी नहीं है। भारत में रिफ्यूजी सिर्फ वो है जिसको भारत सरकार रिफ्यूजी बनाना चाहती है, ना कि इंटरनेशनली ह्यूमन राइट कमीशन या जो रिफ्यूजी काउंसिल है वो किसी को रिफ्यूजी का दर्जा दे और भारत उसको मानने के लिए बाध्य हो।
जैसे हमने तिब्बत के लोगों को, जिस समय तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया, तो तिब्बत के दलाई लामा और उनके लोग, धार्मिक लोग भारत में आए, तो भारत ने उनको रिफ्यूजी स्टेटस, उनको रिफ्यूजी माना और उनको भारत में शरण दी। अब चूंकि भारत सरकार ने उनको शरण दी, तो हमने अपने कानूनों के तहत, इंटरनल कानूनों के तहत उनको शरण दी है, ना कि इंटरनेशनल लॉज में उनको शरण दी है। हमने बांग्लादेशियों को, हमने पाकिस्तानियों को, हमने रोहिंग्यास को, हमने और इस तरह के आतंकवादियों को जो भारत में घुसकर आए हुए हैं, उनको किसी प्रकार का कोई असाइलम नहीं दे रखी है, कोई शरण नहीं दे रखी। और हमने चूंकि शरण नहीं दे रखी है, इसलिए वो हमारे किसी भी कानून के तहत किसी भी प्रकार की छूट पाने के अधिकारी नहीं हैं। आज बकरीद का दिवस है और बकरीद के दिवस पर योगी सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लिया और योगी सरकार जिस प्रकार से ले रही है, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन आज का दिन कुर्बानी का दिन माना जाता है, तो क्या ये माना जाए कि इन लोगों की कुर्बानी भारत सरकार दे रही है या ये लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? कुर्बानी को आज के दिन समझना पड़ेगा कि आखिर कुर्बानी क्या है। मैं आपको कुर्बानी का एक बड़ा रहस्यमय बात बताऊं, जो मुझे लगता है कि भारत में इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति सही से नहीं मानता। कुर्बानी का मतलब है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम पैगंबर हुए हैं और इब्राहिम के पिता तक मूर्ति की पूजा करते थे, यानी कि पूरे के पूरे खाड़े में मूर्तियों की पूजा होती थी। इब्राहिम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और काबा का निर्माण करते समय वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ लगवाकर ये कहा था कि ऊपर परमेश्वर एक है और यहाँ एक ही परमेश्वर है, मूर्तियाँ अलग अलग हैं, आप सबको मान सकते हैं। इब्राहिम, उनको पैगंबर कहा गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा उनसे कि मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर सकता हूँ और वो गुनाह मैं माफ़ तभी करूँगा जब तुम अपनी सबसे अज़ीज़ चीज़ हमको कुर्बान करोगे। इब्राहिम को अपनी सबसे अज़ीज़ चीज़ अगर कोई लगी तो उनका अपना बेटा इस्माइल लगा और इस्माइल की बलि देने के लिए वो मक्के में गए और मक्के में इस्माइल को ज़मीन पर लिटाया और एक जंग लगे चाकू से धीरे धीरे उनके गले पर चलाना शुरू किया और धीरे धीरे करके उनको काटा। बहुत समय बाद आंख बंद करके उनको काट रहे थे, तो काटते 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 धीरे धीरे काटते काटते इस्माइल को की कुर्बानी दे दी गई। क्यों? क्योंकि इस्माइल इब्राहिम को सबसे अज़ीज़ थे। मुझे लगता है कि जो लोग हैं उनके सबसे अज़ीज़ अगर कोई धन होता है तो अपने बच्चे होते हैं और अपने बच्चों की कुर्बानी देकर वो अल्लाह की इबादत में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करते हैं और कहते हैं कि मैं ट्रू फॉलोवर हूँ आपका, और ट्रू फॉलोवर अगर मैं हूँ तो आपके आदेश का पालन मैं करूँगा और आपका आदेश अगर मेरे बच्चे की बलि मांग रहा है तो मैं अपने बच्चे की बलि चढ़ाऊँगा। बाद में दुमा से मतलब है अल्लाह प्रसन्न हुए और अल्लाह ने इस्माइल की मृत्यु जो हो चुकी थी, जिनका गर्दन काट चुकी थे, उनकी जगह पर जब इब्राहिम ने आँख खोली तो दुम्मा पड़ा हुआ था और इब्राहिम और इस्माइल बगल में खड़े हुए थे। इस प्रकार कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नियामत दी, अल्लाह ने उनके गुनाह माफ़ किए। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पर विश्वास करने वाले, पूर्ण रूप से विश्वास करने वाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने अल्लाह पर ही विश्वास किया। तो उनका मानना था कि अगर हम मारेंगे भी बच्चे को तो अल्लाह के उसमें ही मानेंगे। अब जो इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, वाकई में इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उनको ये बात आसानी से समझ नहीं आती। क्या उनको सबसे अजीज़ संसार में बकरा लगता है? क्या उनको सबसे अजीज़ जानवर लगता है? अब ये बात कुरान में भी हजम नहीं होती और ये सुन्नतों में भी हजम नहीं होती, क्योंकि कुरान कहती है कि निर्जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, मोहम्मद की सुन्नतें कहती हैं कि निर्जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने ये जितने भी एनिमल्स हैं वो आपको नियामत के रूप में दिए हैं, एनिमल्स आपके सहयोगी के रूप में दिए हैं और जब अल्लाह का ही क्रिएशन है तो इनकी हत्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुरान शरीफ कहती है। मैं बहुत सारे, आप अगर गूगल करेंगे तो गूगल में भी आपको मिल जाएगी, बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, आयतें आपको मिल जाएंगी और सुन्नत भी इस तरह की मिल जाएगी। एक ऐसी ही सुन्नतों में प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नत है। हालांकि ये कहा गया कि कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है मदीने से। प्रॉफिट मोहम्मद जो मक्के में पैदा हुए, मक्के में ही खदीजा नाम की महिला के पास वो नौकरी करते थे, बाद में खदीजा से ही उनका निकाह हो गया, तो वो खदीजा जो है प्रिंसेस ऑफ अरब कही गई और प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट कहलाए।
प्रॉफिट को कबीलों ने बाहर निकाल दिया, और जब उनको बाहर निकाला गया तो वो मदीने में पहुँचे। मदीना एक निर्जीव स्थान हुआ करता था, वहाँ उनको जानने वाले उनके फॉलोवर्स भी पहुँचे। जब वहाँ फॉलोवर्स पहुँचे, वो निर्जीव स्थान पर कुछ खाने कमाने का नहीं था, तो ऐसे स्थान पर जो जानवर हुआ करते थे, जानवरों के अलावा खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने मोहम्मद से अनुमति मांगी, तो मोहम्मद ने उनको अनुमति दी और कहा कि जो जानवर जो दूध नहीं देता, वो जानवर जो आगे सरवाइव नहीं कर सकता, जिसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसे जानवरों को मारकर खाया जा सकता है। लेकिन एक जो पहली उनकी सुन्नत है, उस हदीस या सुन्नत में जब वो जानवर मारा गया, मार कर वो पकाया गया, तो बिस्मिल्लाह करने के लिए मोहम्मद से कहा गया। मोहम्मद ने ऐसा कहते हैं कि अपनी ये वाली उंगली में ये जो छमनी की उंगली है, इसमें एक रेशम का तागा बांधा, और रेशम का तागा बांधकर उस कढ़ाई में डाला, और डालकर निकाल कर वो रेशम का तागा खोल कर और उस उंगली को चाटा, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ऐसा कहा गया कि वो वेजिटेरियन थे और वो नॉन वेज को नहीं खाते थे। लेकिन मोहम्मद की आयतों के अनुसार ही, मोहम्मद की सुन्नत के अनुसार भी और कुरान की आयतों के अनुसार भी जानवर को तभी मारकर खाया जाना चाहिए जब आपके पास कोई अन्य साधन ना हो। यानी कि इंसान को जीवित रहने की अगर आवश्यकता है, तो इंसान का मरना और जानवर का मरना, ये दो आमने सामने हों तो ही जानवर को मारकर खाया जा सकता। अन्यथा जानवर अल्लाह ने तुम्हारे सहयोग के लिए दिया है, तुम्हारी मित्रता के लिए दिया है, इसलिए जानवर की हत्या नहीं की जा सकती। ऐसा इस्लामिक प्रोपगेशन बिल्कुल साफ क्लियर है। आप किसी भी मौलाना से बात करेंगे, किसी आलिम से बात करेंगे या किसी इस्लामिक स्कॉलर से बात करेंगे, वो इस बात को साफ तौर पर कहेगा कि जानवरों को पालने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद ने आदेश दिया है। जानवरों का सहयोग करने के लिए, जानवरों की रक्षा करने के लिए अल्लाह ने कुरान में भी कहा है। लेकिन कुर्बानी साथ में आगे, अब वो इतनी बात तो कहने के बाद कह लेगा, लेकिन उसके बाद चूंकि उसने तो बकरे काटने हैं, उसने निर्जीवों की हत्या करनी है, इसलिए कहेगा कुर्बानी के लिए भी कहा गया। मैं एक मौलाना को पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि मोहम्मद ने कहा कि जो कुर्बानी कर सकता है और कुर्बानी नहीं करता है, वो मेरी ईदगाह में नहीं आ सकता। अब मजे की बात है कि कुर्बानी कर सकता है और कुर्बानी नहीं करता, मेरी ईदगाह में नहीं आ सकता। तो मोहम्मद भी फॉलोवर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही थे। आपको मैं बता दूं कि ये जो हज होता है, वो हज मोहम्मद की यादगार में नहीं होता। ये जो बकरीद का त्यौहार है, ये भी मोहम्मद के लिए नहीं होता, ये दोनों ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए होते हैं, क्योंकि इब्राहिम ने ही मक्का में इब्राहिम का जन्म, मैं आपको बता दूं कि आज का जो इज़राइल है, इज़राइल में इब्राहिम का जन्म हुआ यरूशलेम में, और इब्राहिम उसके बाद शिफ्ट होते होते वो मक्के में भी गए, मक्के में काबा की स्थापना की। काबा की स्थापना करने के बाद ऐसा कहते हैं कि काबा में स्थापना करने के बाद वहीं पर उन्होंने अपने बेटे की शहादत दी थी, और जो सबसे अजीज़ उनको था वो उनका बेटा था। मज़े की बात यह है कि आज की तारीख में लोगों को सबसे अजीज़ बकरा मिलता है, उनको सबसे अजीज़ कोई मिलता है तो एक निर्जीव जानवर मिलता है। क्या निर्जीव जानवर जो कुरान में प्रोटेक्ट किया गया हो, जो हदीतों में प्रोटेक्ट किया गया हो, जो सुन्नतों में प्रोटेक्ट किया गया हो, निर्जीव जानवर सबसे अजीज़ हो सकता है? और अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे की कुर्बानी देते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की भांति ही अगर हम भी पाप मुक्त होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मेरे गुनाहों से मुझे तौबा करे, मैं माफ़ करे, तो क्या हम निर्जीव जानवर, जो अल्लाह कहते हैं निर्जीव जानवर को नहीं मारना, उसको मारने से अल्लाह क्या हमको माफ़ करेगा? अल्लाह तो ये कह रहा है कि हमको आपका सबसे अजीज़ चाहिए। अब अजीज़ में बेटा है, बेटी है, पत्नी है, माँ है, पिता है, ये आपको निर्णय करना पड़ेगा कि सबसे अजीज़ कौन है। उस अजीज़ को, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, तो उस अजीज़ की ही कुर्बानी देनी चाहिए, ना कि निर्जीव जानवर की जिसको प्रोटेक्ट किया गया है। मुझे लगता है कि हमारे देश में छोड़ दीजिए, संसार में इस्लामिक प्रोपोगेशन कुरान के आधार पर नहीं चलता, इस्लामिक प्रोपोगेशन सुन्नत के आधार पर नहीं चलता, इस्लामिक प्रोपोगेशन हदीतों के आधार पर नहीं चलता। इस्लामिक प्रोपोगेशन परिस्थितियों के अनुसार चलता है, और परिस्थितियाँ अगर ये कह रही हैं कि गाय को मारने के बाद किसी प्रजाति को दुष्ट किया जा सकता है या किसी को आघात किया जा सकता है, तो गाय की कुर्बानी देनी। अगर कहीं ऊँट सबसे बड़ा जानवर है या सबसे प्रिय जानवर है, तो ऊँट की कुर्बानी दीजिए।
कहीं पर बकरा अगर जानवर है तो बकरे की कुर्बानी दीजिए। क्यों? क्योंकि लोगों को लगना चाहिए। और हलाल की जो व्यवस्था है, जिसमें कहा गया है कि इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चाकू से धीरे धीरे अपने बेटे का सर काटना शुरू किया रगड़ रगड़ के, और धीरे धीरे उसका ब्लड निकलता गया और उसके बाद उसकी शहादत हुई, तो वो ही हलाल है। हलाल का मतलब है कि उसको झटके से नहीं मारना, उसको आंख बंद करके यूं झटके से हत्या करने की बजाय उसको धीरे धीरे, जैसे इब्राहिम ने अपने बेटे को काटा था वैसे धीरे धीरे काटना, यही हलाल अल्लाह को स्वीकार है, अल्लाह को अच्छा लगता है। तो क्या हिंदुस्तान में तथाकथित जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मैं उसको मुसलमान इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि वो हिंदू पूर्वजों की ही संतानें हैं, और वो हिंदू पूर्वजों की वो संतानें जो राक्षसी प्रवृत्ति को धारण कर चुकी हैं, वो संतानें जो कि मलेच्छों के संप्रदाय को स्वीकार कर चुके हैं, वो संप्रदाय जो कि अपने आप को, अपने पूर्वजों को भूल गया, भारत में जिन उनके पूर्वज जिनकी पूजा पाठ करते थे उनको भूल गया और उनकी ही दुश्मनी करने लगा। जिन गायों को उसके पूर्वज बचाते रहे और जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति बचकर यहाँ तक आई, उन जानवरों को ही वो हत्या करने लगा। इसका मतलब आप अगर राम और रावण के युद्ध के दौरान देखेंगे तो राम और रावण में बहुत कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि रावण राक्षसी प्रवृत्ति का है, वो हवन यज्ञ नहीं होने देता, वो मांस मदिरा का भक्षण करता है, और वो स्त्रीगामी है, पर स्त्रीगामी है, और ऋषि मुनियों को अपना कार्य नहीं करने देता, देश की संस्कृति सभ्यता को नहीं बचने देता, अपनी अति करके रखता है और ये कहता है मैं ही संसार के सभी देवी देवताओं के ऊपर मैं ही प्रिवेल करूँगा। इसलिए वो राक्षस है, प्रकांड विद्वान है लेकिन वो राक्षस है। और राम इन्हीं चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, महिला का सम्मान करते हैं, ऋषि मुनियों की रक्षा करते हैं, मानवता की रक्षा करते हैं, और पर स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, इसलिए वो भगवान हैं। तो राम और रावण का डीएनए एक हो सकता है, लेकिन भगवान के द्वारा राक्षसों का वध करने की परंपरा शुरू से रही है। भारतवर्ष में मलेच्छों का वध करने की परंपरा भी शुरू से रही है। अब ऐसी व्यवस्था में जो भटक गया, भले ही डीएनए एक ही है, लेकिन जो भटक चुका है उसको, उसके दो ही प्रकार हैं, या तो विभीषण की भांति उसको वापस लिया जाए उनके मंत्रियों सहित, और या फिर रावण की भांति उसका वध किया जाए। ये परंपरा भारत में शुरू से रही है, और जो लोग भी भारतीय संप्रदाय के, भारत के जो अपने पूर्वज हैं उनको भूल चुके हैं, वो भटके हुए इंसान हैं और वो अपनी ही गौ माता की हत्या करने पर लगे हुए हैं। अपनी ही संस्कृति, जो संस्कृति ये कहती है कि जानवरों की रक्षा सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है, उनकी हत्या करने पर लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि वो जिस संप्रदाय को, अपने पूर्वजों को जिस खाड़ी में वो ढूंढ रहे हैं, उन जिनको वो फॉलो करते हैं वो भी यही कहते हैं। उनकी भाषा भी कुछ ऐसी है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़कर जानवर की सुरक्षा करना इंसान का कर्तव्य बनता है, और जानवरों की सुरक्षा करना, जानवरों को खिलाना पिलाना और मानवता को बहाल रखना, स्त्रियों की का सम्मान करना, ऐसा कुछ लोग प्रोपोगेशन कर भले ही करते हों लेकिन कहते हैं। तो फिर उस बात को न मानना का मतलब क्या है? क्या वो लोग इस्लाम को मानने वाले लोग कहे जाएंगे? क्या वो इस्लामिक परंपराओं को जानने वाले लोग कहे जाएंगे? अब अगर नहीं कहे जाएंगे तो योगी सरकार तो ईद पर किसी न किसी प्रकार गिफ्ट देने को तैयार रहती है। वो रोहिंग्याओं के पीछे उसने एक टास्क फोर्स बनाकर उनको पकड़ने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है, और ऐसे लोगों को कानूनी संरक्षण मिल जाता है तभी वो बच जाते हैं। अदरवाइज सरकार तो ईद पर ईदी देने के लिए तैयार है और दे ही रही है। मुझे लगता है कि जो अलीगढ़ की घटना है, उस घटना को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी टास्क फोर्स बनानी चाहिए जिनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, और इन कानूनों में संशोधन भी किया जाए कि इनकी पुलिस कस्टडी या फिर इनकी पीडी, निवारण निरोध अधिनियम के तहत इन लोगों को 2-3 महीने तक पुलिस के पास रखने की अनुमति दी जाए बिना कोर्ट में उपस्थिति के, ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगा सके कि इनकी पूरी सीरीज़ क्या है। ऐसा करने की अगर कानूनन अनुमति दी जाती है तो फिर ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना आसान हो जाएगा, और ऐसे लोगों की पूरी सीरीज़ पकड़ना भी आसान हो जाएगा। इनको म्यांमार या बांग्लादेश डिप्यूट करना भी आसान हो जाएगा। मुझे लगता है ये सब कुछ हमें कानूनी संशोधन करने ही चाहिए। अगर हम कानूनी संशोधन नहीं करते तो योगी सरकार जैसी सरकार इनकी गिरफ्तारी करती है, टास्क फोर्स लगाती है, बहुत मेहनत करती है, और इन लोगों को गिरफ्तार करने के पश्चात कोर्ट में ले जाती है, लेकिन कोर्ट इस पर पुलिस कस्टडी तक नहीं देता। वो जुडिशियल कस्टडी देकर निपटाने का
प्रयास करता है और फिर पुलिस हतोत्साहित होकर उसको जनरल वे में जैसे और मुकदमे वो लिखते हैं वैसे ही मुकदमा लिखकर उनका सेटलमेंट करने का प्रयास करती है। मुझे लगता है कि इन सभी मामलों में अब देश की सरकार को संशोधन लाने चाहिए। फॉरेनर्स एक्ट में संशोधन लाते सेक्शन 14 में देशद्रोह को बनाना चाहिए और पासपोर्ट एक्ट में संशोधन करते हुए इन लोगों को उम्र कैद और अगर ज़्यादा जाति की गई हो या बहुत कॉन्स्पिरेसी करके लाया गया हो तो ऐसे लोगों को सजाए मौत के भी प्रावधान होने ही चाहिए। अदरवाइज़ इनके देश इनको वापस लेने को तैयार हों तो वापस जाने से पहले इन लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई कुछ 2-4-5 साल जेल में रखना और जेल का खर्चा भी इनके परिवारों से ही मंगवाना, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होनी ही चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं तो रोहिंग्यास फल फूलते हैं और सरकारें कार्य करने के बावजूद हतोत्साहित हो जाती जो योगी सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि इन कानूनों के चक्कर में कहीं वो हतोत्साहित ना हो जाए, उनकी पुलिस हतोत्साहित ना हो जाए और कल को वो इन लोगों को पकड़ने से पहले ये सोचेंगे तो छोड़ ही दिए जाते हैं, इनकी तो जमानत हो ही जाती है, इनकी तो सीरीज़ पकड़ने का हमें अवसर ही नहीं मिलता और कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर वो मामला ढीला पड़ जाता है। मेरे पास वो कानून नहीं है जिन कानूनों के तहत हम अच्छी कार्रवाई कर सकें, जिन कानूनों के तहत हम इन लोगों को सीधा पकड़ सकें या इनके खिलाफ सीधी कार्रवाई कर सकें। मुझे लगता है ये बातें अब ध्यान में रखनी ही होंगी और देश को इस पर कुछ न कुछ गंभीरता से सोचना होगा, सरकारों को सब सोचना होगा, इन पर संशोधन लाने की आवश्यकता है और इसमें राजद्रोह बनाने की आवश्यकता है। योगी सरकार ने जो किया उसके लिए उनको सैल्यूट है कि वो एटलीस्ट कर तो रहे हैं। आपने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।